Right, next question. Using the pressure exerted by ideal gas, using the pressure exerted by ideal gas, find ये नंबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, सेकेंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सी नंबर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, डी नंबर काइनेटिक एनर्जी पर मोल और किलो मोल। हो गया क्वेश्चन। यूजिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस, ये जो क्वेश्चन रहता है ये एक साथ में नहीं रहेगा, ये 1 मार्क से क्वेश्चन है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, या ये क्वेश्चन ये एमसीक्यू में रहेगा। इसका तुमको जो सेंड किया है टोटल एमसीक्यू, यानी 2009 से लेके 2024 तक, वहाँ पे यहाँ पे यानी उस एमसीक्यू में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन वहीं पे रहेगा। तो यूजिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस, उसका फार्मूला क्या था? यहाँ पे अगर हम लिख रहे वी नो प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस, क्या था फार्मूला? P इज इक्वल टू 1/3 इन ब्रैकेट N/V, और यहां पे था m मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये बोलना है। यहाँ पे mv स्क्वायर नहीं बोलना है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये तुम्हारा मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये तुम्हारा वेलोसिटी नहीं है। ये जो v है ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गैस है, ये वॉल्यूम ऑफ द गैस कंटेनर है वो, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। v ये वाला v यह है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेनर। हमें जो फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस नहीं, ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, यानी ये फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ द गैस रहेगा। फिर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। बाद में एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये तो हमने निकाल दी है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT, इसका 3/2 kB एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT है इसका। ओके, फिर ये अलग है काइनेटिक एनर्जी पर मोल, और जहां पे मोल रहेगा वहां पे क्या रहेगा? n नंबर ऑफ द मोल्स
यानी पीवी का फार्मूला एनआरटी, पीवी का फार्मूला क्या रहेगा, एनआरटी, ये वाला फार्मूला पुट करना पड़ेगा। तो यूजिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस, इतना सारा वैल्यू हमें निकालना, ये सभी 1 मार्क्स का है। तो P इज इक्वल टू 1, ये तो यहाँ पे n है, यानी ये क्या है, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे। तो P इज इक्वल टू, पहले ये लिखना पड़ेगा, P इज इक्वल टू 1/3, n यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ पे रहेगा 1/v, ये पर मॉलिक्यूल हो गया। अभी ये नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स के लिए फार्मूला है, क्योंकि पहले हमने जो पहले वाला डेरिवेशन में, यानी प्रेशर के डेरिवेशन में हमने जो प्रेशर का डेरिवेशन निकाला फार्मूला, तो पहले जो प्रेशर का फार्मूला मिला था ऑन एक्स एक्सिस, बाद में तीनों एक्सिस का मिला के ये वाला फार्मूला मिला था। ओके, तो 1/3 इंटू 1/v, यहाँ पे m मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये हुआ फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, या फॉर 1 गैस मॉलिक्यूल के लिए हो। अब यहां से हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। तो एक काम करेंगे, अभी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, यहां पे मिलेगा तुमको काइनेटिक एनर्जी, नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द प्रेशर फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे है ना काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv², तो यहाँ पे मिलेगा। तो इसलिए अब ये इन दोनों को ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3pv, 3pv, ये भी ट्रांसफर हुआ, 3b ट्रांसफर हुआ। ये वाले साइड में रहेगा m मीन स्क्वायर वेलोसिटी, लेकिन वहां पे मीन स्क्वायर वेलोसिटी हाफ नहीं है, हाफ है क्या, नहीं है। हाफ रहेगा तब O बनेगा हाफ mv², तो O बनेगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। हाफ नहीं है, हाफ क्या करेंगे, दोनों साइड पे एडजस्ट करेंगे, दोनों साइड पे एडजस्ट करेंगे, दोनों साइड पे हाफ एडजस्ट करेंगे। एडजस्टमेंट हाफ ऑन बोथ साइड, इधर भी एडजस्ट कर रहे हैं हाफ, ये मिला 3pv इज इक्वल टू हाफ mv²। तो ये हुआ तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, और ये हुआ 3/2 pv, ये हुआ तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस ये हुआ। अब सेकंड में आ जाओ, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सेकंड में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसके लिए फार्मूला रहेगा पर यूनिट वॉल्यूम, यानी नीचे में क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, और ऊपर में क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला हमने बनाया। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस, अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस हमने निकाल दी है, कितना निकाल दिए बे, 3/2 pv, ये है 3/2 pv। और वॉल्यूम ऑफ गैस यानी क्या होता है, v, यहीं पे हमने लिखा v इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये v भी क्या हो जाएगा, कैंसल, तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3/2 p। तो ये हुआ तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, यहां तक लिख दो। हो गया ए सेकंड, अब थर्ड लिख दो। थर्ड लिख दो, थर्ड नंबर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ऑलरेडी इसका डेरिवेशन हो गया है, अरे निकाल दिया ना, ये वाला डेरिवेशन हमने पहले, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या निकाला था, 3/2 kBt पर मॉलिक्यूल। और n नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल के लिए वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, n,
ये ऑलरेडी डेरिवेशन पहले हुआ है, ये लिख दो। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kBT। नंबर 4, अब क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी, हाँ, ये एवरेज नहीं है, ओनली काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पर मोल और किलो मोल। काइनेटिक एनर्जी पर मोल और किलो मोल। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल ये रहता है इज इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू रहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, राइट, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस यानी होता है काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस यह है तुम्हारा, तुमने निकाल दिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। कितना निकाल दिया बताओ? 3/2 PV, इतना निकाल दिए 3/2 PV। नाउ लिसन, तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल, हमें पर मोल चाहिए, तो यहां पे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, यहां पे रिप्लेस करेंगे क्योंकि मोल का रिलेशन एन के साथ रहेगा। तो हम यहां पे लिख रहे हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और एन यानी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एन यानी क्या रहता है? नंबर ऑफ द मोल्स, नंबर ऑफ द मोल्स, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ द मोल्स कितना चाहिए? 1। तो यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू आरटी रहेगा क्योंकि एन का वैल्यू 1। तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3/2 RT। तो 3/2 PV काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, 3/2 RT काइनेटिक एनर्जी पर मोल, राइट ऑन। जो स्टार्टिंग में मीन फ्री पाथ का डेफिनेशन हुआ है, वहाँ पे एक प्रॉब्लम के लिए एक फार्मूला लिख देते हैं वहाँ पे। काइनेटिक सॉरी मीन फ्री पाथ, वहाँ पे चले जाओ, जो डेफिनेशन है वहाँ पे। मीन फ्री पाथ का फार्मूला हमने लिखा था बार लैम्डा इज इक्वल टू, यही लगा था ना, मीन फ्री पाथ क्या लिखा था? 1/√2 हाँ पाई एन डी स्क्वेयर, डी स्क्वेयर एन या पाई एन डी स्क्वेयर, यही फार्मूला, ये उसके लिए ये कंप्लीट फार्मूला। लेकिन अगर अगर न्यूमेरिकल इसके ऊपर रहता है तो वहां पे तुम्हारे पास फ्री पाथ यानी मीन फ्री पाथ यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल्स सक्सेसिव, डिस्टेंस ट्रेवल बाय 2 सक्सेसिव कोलिजन। तो वहां पे अगर न्यूमेरिकल में सक्सेसिव कोलिजन अगर ज्यादा है वहां पे, तो उसका मीन फ्री पाथ निकालना है, तो वहां पे फार्मूला अलग रहेगा। फिर मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 डैश 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 लैम्डा एन अपॉन एन, ये न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला रहेगा, ये अपॉन एन। और एन यानी क्या होता है? नंबर ऑफ द कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स। ये फार्मूला वहां पे लिख के रखो एक लाइन में, λ1 प्लस λ2 डैश 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 लैम्डा एन अपॉन एन। हो गया? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में चले जाओ, ये हुआ फार्मूला। जो डेरिवेशन है तुम्हारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का,
मिल गया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो एक क्वेश्चन है जो 15 में आया है कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालना है और प्रॉब्लम में या प्रॉब्लम में गिवन या न्यूमेरिकल में वेलोसिटी 3 सक्सेसिव वेलोसिटी दिया है, तो उसका मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालना है। तो न्यूमेरिकल के लिए इसी टाइप मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डैश 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 vn स्क्वायर अपॉन n, ये वाला फार्मूला रहेगा न्यूमेरिकल में। तो वहां पे कोई लाइन में लिख दो नोट करके, जगह नहीं है तो फिर ऊपर मार्जिन में लिख दो। और एमसीक्यू का जो पीडीएफ सेंड किया था वहां पे वहां पे प्रॉब्लम है, तो कल लाते समय बुक लाते समय वो सॉल्व करके आना, जितना भी टॉपिक्स हुआ है तुम्हारा। तो वहां पे एक प्रॉब्लम ऐसा मिलेगा जो न्यूमेरिकल इस फार्मूले के ऊपर डिपेंड है। रजिस्टर लाए क्या तुमने? हो अरे एमसीक्यू का रजिस्टर लाए क्या? लिया लो घर। हो गया राइट। न्यूमेरिकल difference between two molar specific heat of a gas is 8000 joule per kg per Kelvin. If ratio of to specific heat is 1.65, then calculate the molar specific heat. चला तो गिवन में है तुम्हारे पास Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 8000 जूल पर केजी पर केल्विन। यह है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये गिवन है। आल्सो गिवन क्या है? आल्सो रेशो है, रेशो कितना है? Cp बाय Cv इज इक्वल टू 1.65। इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, देयरफॉर Cp इज इक्वल टू होता है 1.65 Cv। इसको कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये यहाँ पे पुट करेंगे। हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? मोलर स्पेसिफिक हीट, यानी Cp इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क Cv इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसको फाइंड करना है। ओके तो गिवन से अगेन फ्रॉम गिवन है तुम्हारा
Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 8,000। Cp का वैल्यू तुम्हारे पास है 1.65 Cv माइनस Cv इज इक्वल टू 8,000। जरा प्रांजिल इथं पाय तिथं नको पाहू। यहाँ पे Cv कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे रहेगा 1.65 माइनस 1 इज इक्वल टू 8,000। 1 यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पे रहेगा Cv इंटू 0.65 इज इक्वल टू 8,000। अब क्या करेंगे, Cv इज इक्वल टू 8,000 बाय 0.65। यह ट्रांसफर हुआ। यहां तक लिख दिया सभी ने? यहां तक हो गया ना? तो Cv इज इक्वल टू, इसका डेसिमल पॉइंट निकाल देते हैं और यहां पे 8,000 65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ये निकाल दिए, ये ऊपर में चला जाएगा। तो Cv इज इक्वल टू, एक काम कर रहे थे, इसको यहाँ पे रख देते हैं। 5 ना डिवाइड हो लिया 5 से डिवाइड होता है। ओके Cv इज इक्वल टू, तो यहाँ पे रहेगा 13। 5 से अगर डिवाइड कर लेते हैं ये ऊपर में चला जाएगा। 10 टू द पावर 2 ये ऊपर में चला जाएगा माइनस 2। इसको डिवाइड कर दो तो यहाँ पे कितना आता है टोटल? 8 कितना डिवाइड करने वाला है? 5 ने। ठीक है, 5 30 और ये 00 इतना आया इंटू 10 टू द पावर 2। अब क्या करेंगे, Cv इज इक्वल टू 16 को डिवाइड कर दो 13 से और यहाँ पे रहेगा ये 10 टू द पावर 4, ये 2 और ये 2 डिवाइड कर दो। यहाँ पे कितना 1.23 इंटू 10 टू द पावर 4। ओके और फिर इतना आया 1.23, ये 10 टू द पावर माइनस 2 ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे Cv इज इक्वल टू, यहाँ पे है 10 टू द पावर माइनस 2, ये यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पे ऐसा लिख दो 123 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 4। ओके तो यह माइनस 2 यहाँ से माइनस हो जाएगा तो कितना रहेगा 10 स्क्वायर यानी 2 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 123 और यहाँ पे 00 Cv। यहाँ तक हुआ? तो Cv इज इक्वल टू हो गया। तो Cv इज इक्वल टू 12300, वहां पे यूनिट रहेगा तुम्हारा जूल पर केजी पर केल्विन, ये Cv का वैल्यू हुआ। अब ये वैल्यू ये वाले इक्वेशन में पुट कर दो तो Cp मिलेगा।
पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन Cp minus Cv is equal to 8000 Cp minus Cv, Cv का वैल्यू 12,300 इज इक्वल टू यहाँ पे 8,000, Cp का वैल्यू 8,000 प्लस 12,300, तो इन दोनों का एडिशन होता है 20,300 जूल पर केजी पर केल्विन। तो यहाँ पे लिख दो दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और वहां पे हमने जो निकाला था यहां पे लिख दो दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम।